बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें अब ज़रा देखिएगा, हम जो डिस्कस कर रहे थे और पेपर ये रहा। चलें ज़रा बताइएगा जी, कल हमने 2000 लास्ट कौन सा डिस्कस किया था? 15, 16 या 17 कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा। 2017 डिस्कस कर लिया था। रुश्मा महानूर कह रही हैं ठीक है जी, 17 हमने डिस्कस कर लिया था। इट मीन्स ठीक है जी, 17 हो गया था बिल्कुल। ये था, ये हमने देखा था। और उसके अलावा डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, ठीक है जी। और ये स्क्राइब सर्किल की बात भी हो गई थी। 10 10 इनवर्स -1 हमने ये डिस्कस किया था। आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्किल π/6 रेडियन था, इसको डिस्कस किया था। 2018 देखते हैं, चलिए 2018 पहला ही एमसीक्यू देखें तो इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ गैमा इज इक्वल टू 90, गैमा इज इक्वल टू 90 मींस गैमा जो है वो इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इफ गैमा इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट मींस कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ गैमा। अगर गैमा 90 है तो कॉस 90 0, तो रिजल्ट क्या आएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कोसाइन लॉ में जो है वो एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? फिर वो पाइथागोरस बन जाएगा ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। या स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो अल्फा होगा तो एंगल क्या होगा? बीटा होगा। गैमा होगा तो क्या होगा? बट यहाँ पर गैमा 90 डिग्री दिया हुआ है। सेकंड देखिएगा, इन एन स्क्राइब ट्राइंगल सो ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर R3 किसके बराबर होगा? बेसिकली R3 बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस सी। R3 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस सी। तो उसी को इंटरचेंज किया हुआ है, ठीक है ना जी, उसी को इंटरचेंज किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है R3 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस सी। तो यहाँ S माइनस सी को डिवाइड करेगा, R3 वहाँ चला जाएगा, इस तरीके से है ना। if r cos theta is equal to 4 and r sin theta is equal to 3 then r क्या होगा? तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। r cos theta 4, r sin theta 3। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास वो ये कह रहा है कि अगर r cos theta वो बराबर है 4 के और r sin theta वो बराबर है 3 के, ठीक है जी। आर कॉस थीटा 4, आर साइन थीटा 3। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या होगा? यहाँ से हमारे पास आर बराबर होगा आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा 4 और 3 के इक्वल है। तो अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें और कंपेयर करेंगे तो थीटा मिलेगा, पुट करेंगे तो आर मिल जाएगा। ऐसे कर लें, देखें 4 बाय कॉस थीटा, यहाँ से आर हो जाएगा 3 बाय साइन थीटा। बेसिकली यहाँ देखिएगा 4 कॉस थीटा बराबर है 3 बाय साइन थीटा। अच्छा बेसिकली यहाँ से ये देखें साइन ओवर कॉस 3/4, ठीक है जी। साइन वहाँ जाएगा तो 4 यहाँ डिवाइड करेगा। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर है 3/4, थीटा बराबर है टेन इनवर्स 3/4, ठीक है जी। थीटा बराबर है टेन इनवर्स 3/4। अच्छा ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी बता देता हूँ, पहले आपको सिर्फ प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो क्या है? आर चाहिए ना, तो पहले थीटा निकाल लें ज़रा पॉइंट्स में। बताइएगा पॉइंट्स में क्या आएगा? थीटा बताइए पॉइंट्स में क्या आएगा? किसी ने शायद आंसर भी बता दिया। सर इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हाँ देखिए ना, साइन वहाँ गया और कॉस वहाँ तो लाने की ज़रूरत नहीं ना, साइन वहाँ गया और 4 यहाँ आके डिवाइड करेगा। एंगल बताएं क्या आया ज़रा? 36.86 ही आ गया, ठीक है। आर चाहिए ना, अब साइन कॉस किसी से भी निकाल लें, साइन कॉस किसी से भी निकाल लें, ये हमारे पास होगा आर कॉस थीटा आ गया।
36.86 इज इक्वल टू 4। तो चलें बताइएगा आर की वैल्यू क्या आ रही है। आर होगा 4/cos 36.86। जरा डिवाइड कीजिएगा इसको, तो क्या आया आर 4/36.86। बताइए। 4.99। अरुष्मा ने कहा 4.99। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंगली जो भी हमें रिजल्ट मिले। 4.9 फरा भी करिए चले। अच्छा अब देखिए इसको, आप अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है ना और आप इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो किस तरह निकालेंगे। बेसिकली पता होता क्या है, होता यह है कि x इक्वल होता है r cos थीटा और y इक्वल होता है r sin थीटा। ये रिलेशन है बेसिकली, आर कॉस थीटा ये रिलेशन है। अभी आपको पता चल जाएगा, ये रिलेशन हमने यूज़ भी किया। आर की जगह अगर 1 रखें ना, यूनिट सर्किल में आर की जगह 1 होता है तो एक्स बराबर होता है कॉस थीटा के, वाई बराबर होता है साइन थीटा के। याद है जब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे एक्स कॉस के इक्वल था, वाई साइन के इक्वल था, यूनिट सर्किल था आर। या कॉस थीटा बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एक्स ओवर आर, और वाई बराबर है ये क्या कहते हैं अपना वाई बराबर होता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी वाई ओवर आर। ये बेसिक ये रिलेशन है। अच्छा अब बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि अब आप यहाँ पे जो है ना ये इस तरीके से है तो एक्स की जगह पे जो है ना 4 और वाई की जगह पे जो है वो 3 गिवन है। अच्छा इसी से आप रिलेशन फाइंड करते हैं तो टेन थीटा बराबर आता है बेसिकली, टेन बराबर होता है वाई ओवर एक्स साइन ओवर कॉस वाई ओवर एक्स। ठीक है ना जी, आर आर से कैंसिल। तो होता यह है कि जब थीटा निकालना हो तो वो बराबर होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास होगा टेन इनवर्स y ओवर x। ये साइन वाला y है, कॉस वाला x है, तो ये है 3/4। अब ये सारा सिर्फ समझाने के लिए लिखा, आपको ये ध्यान में रखना है कि टेन थीटा बराबर है y ओवर एक्स, थीटा बराबर है टेन इनवर्स y ओवर एक्स। ये आपके पास जो है वो y है और ये आपके पास जो है वो x है। तो टेन इनवर्स 3/4, यही हमने यहाँ से भी ये सब करके निकाला था। टेन इनवर्स 3/4 जो है वो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा इक्वल आ गया 36.86। और फिर आपको आर चाहिए, यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें आपकी मर्जी। आर बराबर है कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 या आर बराबर है साइन थीटा इज इक्वल टू 3। थीटा 36.86 यहाँ रखें या यहाँ रखें, आर आपको सिमिलर मिलेगा। आर आ रहा है 4.99। 4.99 का मतलब जो है वो क्या है, अभी देख लेते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो गिवन है। अगर लिख रहे हैं तो ये लिख लें। सही जी, कौन सा था ये था ना 4.99। 4.99 का मतलब है 5। सही है ना, अप्रॉक्सीमेटली 5। 3 है, 5 है, 6 है, 2 है तो 5 होगा। ऐसी है ना ये। अगर ये आप चाहें तो लिख लें, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ इसको, इस अपने पेपर पे ही लिख लें। बेसिकली यहाँ से आपने फाइंड किया टेन थीटा बराबर है वाई ओवर एक्स के, थीटा बराबर है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो आप वाई की जगह पे 3, एक्स की जगह पे चाहे तो ये भी लिख लें, ताकि ये चाहें तो अब ये इक्वेशन ये दोनों रिलेशन भी लिख लें वहाँ पे पास, ताकि आपको याद रहे एक्स बराबर है आर कॉस थीटा, वाई बराबर है आर साइन थीटा। यहाँ से 10 की वैल्यू आप ड्राइव करते हैं, साइन ओवर कॉस कर लेना, दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड किया, आर से आर कैंसिल, साइन ओवर कॉस वाई ओवर एक्स। तो टेन थीटा साइन ओवर कॉस टेन वाई ओवर एक्स, थीटा बराबर है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो 3/4 ये एंगल आ गया, ये आ गया। उसके बाद जो है वो आपकी मर्जी, आप आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 में रखें या आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3 में रखें, दोनों से आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आइदर दिस और दिस, किसी में भी रख के आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलें ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है 10.5 डिग्री। 10.5 डिग्री रेडियन में किसके बराबर है, शायद कि कोई मैसेज करके बता रहा है। फरा कह रही है 4.9 बी। ये तो बड़ा पुराना हो गया। अच्छा शायद इस वाले का ऑप्शन बी बता रही है या पुराने वाले का बी या इसका बी, नहीं इसका तो बी पता नहीं।
चले 10.5 डिग्री रेडियन में 10.5 180 से डिवाइड करें, साथ पाई लिख दें। 10.5 10.5 और 180 से डिवाइड किया और साथ पाई लिख दिया। 180 से डिवाइड किया, साथ पाई लिख दिया। 7/120। अच्छा, ये ऑप्शन बी ही बता रही थी हमें। ठीक है जी, 7/120 और साथ रेडियन लिख दिया। ठीक है जी, बिल्कुल फरा ने हमें इसी का आंसर बी बताया था। अरुष्मा भी कह रही है कि इसका आंसर बी है। तो 7π/120, 7/120 आया। 10.5 को 180 से डिवाइड किया तो आपके पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है, वो 7/120 देगा। मेरे पास भी वैसे अच्छा वाला एक कैलकुलेटर अब आ गया है, वो 7/120 दे रहा है। साथ हमने उसके पाए लिख दिया, तो 7π/120। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री का था। और ट्रिग्नोमेट्री का ये मिल रहा है, साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30। ये आप पूरा कैलकुलेटर में एज इट इज लिख दें, आपको आंसर मिल जाएगा। साइन 60, ठीक है जी। वैसे तो साइन 60 जो है वो √3/2 और कॉस 60 √3/2 और 1/2 और 1/2 और सॉल्व करें, ऐसे ही लिख दीजिए। कैलकुलेटर तो आपके पास है, कैलकुलेटर अलाउ भी है। कॉस साइन 60 कॉस 30 माइनस जो है वो क्या है, कॉस 60 और साइन 30। आंसर आ रहा है 0.5, आंसर आ रहा है 1/2। आंसर आया 1/2, पूरा कैलकुलेटर में लिख दिया है। 0.72 आ रहा है। नहीं नहीं अरुष्मा, ब्रैकेट लगाइएगा, ब्रैकेट लगाइएगा अरुष्मा, दूसरे वाले में ब्रैकेट लगाइएगा। पहले में भले ना लगाएं, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें, दूसरे वाले में ब्रैकेट लगाइएगा, वरना पता है कि कैलकुलेटर क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसको माइनस करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ब्रैकेट लगा दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा। 0.5 आंसर आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा वरना आंसर गलत आएगा। ठीक है, फिर तिस्सा का आंसर आ गया 1/2। देखिए कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करें, बहुत दफ़ा कहा कैलकुलेटर अपना अपना यूज़ करना भी आना चाहिए। कैलकुलेटर में आप लिखें साइन 60 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाएं। यहाँ भले ब्रैकेट ना लगाएं, यहाँ ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट ज़रूर लगा दें, क्लोज भी कर दें। कॉस 60 इंटू साइन 30 ब्रैकेट क्लोज करें। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई ना, कैलकुलेटर क्या करेगा, ये वैल्यू निकालेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस ये वैल्यू निकाल के माइनस करेगा और फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि जो हमारा कैलकुलेटर होता है या कंप्यूटर होता है वो पार्सिंग करता है लेफ़्ट टू राइट। ये शायद फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा शायद। ठीक है, ये जो कंपाइलर होता है ना वो पार्सिंग करता है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट वो पार्सिंग करता जाता है और जो है वो एवोल्यूएट करता जाएगा। इसकी वैल्यू निकाली, इसकी निकाली, मल्टीप्लाई कर दी, माइनस, इसकी निकाली माइनस कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा जी, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है ना जी, कैलकुलेटर ये गड़बड़ करता है। नॉर्मल कंप्यूटर भी ये करता है, बट वो फिर जो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसको स्टैक वगैरह इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो फिर देख लेता है कि माइनस है, माइनस के बाद मल्टीप्लिकेशन है, इसकी प्रेसिडेंस हाई है तो पहले इसको मल्टीप्लाई करें, विच इज़ द बॉड मास रूल जो है ना, वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है। मगर ये कैलकुलेटर में शायद नहीं है, तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, आंसर आ गया सबका 1/2 आ रहा है। उम्मीद है कैलकुलेटर से निकाल लिया होगा, 1/2 आ गया। 20 देखें, इफ आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू दी रेडियस, अगर आर्क लेंथ एस रेडियस के बराबर हो तो किसके इक्वल होगा। फिर किसी ने आंसर दिया 1 रेडियन कह रही है वरीशा। तो ठीक है जी, जरा देख लेते हैं। आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, तो इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन भी है जिसमें डबल ऑफ द रेडियस है, मगर यहाँ रेडियस के बराबर है। आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है, फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। सो आर्क लेंथ और रेडियस बराबर है, एस और आर की जगह भी रखा एस इंटू थीटा। एस से एस कैंसिल, थीटा आ गया 1। 1 डिग्री होगा या 1 रेडियन होगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा से जो मिलेगा वो रेडियन होगा। बिल्कुल सही कहा था जी वरीशा ने, 1 आएगा, 1 रेडियन। 1 रेडियन, 1 डिग्री दिया भाई नहीं है, चलो 1 रेडियन है, 1 रेडियन हो जाएगा। एस और आर बराबर, एस इज इक्वल टू आर थीटा में दोनों को इक्वल कर दें तो एस और आर कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा 1। बस 2019 में तो पेपर ही नहीं हुआ। अच्छा वैसे बाय द वे पता है, खबर ये भी है कि 9th और फर्स्ट ईयर के इस दफ़ा भी पेपर नहीं होंगे, सेकेंड ईयर मैट्रिक के तो होंगे,
नाइन्थ और मैट्रिक के इस दफ़ा भी शायद कुछ बोर्ड्स पेपर ना ले, आईबीसीसी में ये डिसाइड हुआ है। वैसे ही शेयर कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ ही दें और पेपर हो जाए, तो वो ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। चलिए जी, तो ये हो गया यहाँ पर एंड हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसके जो भी एमसीक्यू थे, पास पेपर के थे, प्रीवियस पेपर के थे, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब हम जाएंगे जनाब किस तरफ? अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो देखते हैं चैप्टर 1। और किसी ने कोई मैसेज किया, सर हमारे पास 2019 का पेपर है। अच्छा हाँ, 19 में तो पेपर हुआ है ना, 20 में नहीं हुआ ना। पिछले साल जो पेपर नहीं हुआ वो 20 में नहीं हुआ ना, 21 वाला होगा। हाँ 19 तो होगा। तो आपके पास 19 है तो मेरे पास 19 क्यों नहीं है? एक मिनट देखते हैं जी। आपके पास 19 है तो मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे से क्या दुश्मनी है? नहीं है भाई, इसमें सॉफ्ट कॉपी में तो नहीं है। अच्छा सॉफ्ट कॉपी में नहीं है, क्यों नहीं है? शायद ही नहीं है, पुराना भेजा हो मुझे ये पेपर। यहाँ तो नहीं है। चले 2019 में तो देखें कि क्या है एमसीक्यूज, वैसे मुझे बता दें मैसेज करके या बोल के। अल्लाह ताला ने ज़बान दी है बोलने के लिए, वैसे तो चुप ही नहीं होते आप लोग क्लास में, और अब कोई बोलता ही नहीं है। जी बताइएगा 2019 में क्या क्या एमसीक्यूज आए, कोई ट्रिग्नोमेट्री के बताइए, मैसेज में बता दें, वैसे बता दें, बताइए। 2019 में देखें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा है एमसीक्यूज? चलिए जी, एक मैसेज आया, cos 90 इर्तिसा कह रही है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। ठीक है जी, गुड, एक तो उन्होंने कम से कम बताया cos 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, क्या होगा? एंगल वाई एक्सिस वाला है, cos है तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, साइन होगा क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट से, तो cos है 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस थीटा पहले में ही रहा, पहले में cos क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, एक ये आ गया। और कोई बताए जी, और बताइए। अरे और बताइए, और भी तो होंगे कुछ। 2019 और अरुष्मा ने लिखा, लाइबा ने भी सेम ही लिखा। ठीक है जी, cos 90 माइनस cos थीटा sin 90 माइनस, ये वैसे ही आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया था, कैलकुलेटर से निकाल लें। तो देखें जी ये क्या है, ये कह रही है cos 90 और cos 30 माइनस sin 90 और sin 30। आंसर अगर नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है कैलकुलेटर से निकाल लें। मैं इसको चले वैसे ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी भी कर लेते हैं आपको नज़र आ जाए। cos 90 होता है 0, cos 30 होता है √3/2, मगर वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस sin 90 होता है 1, sin 30 होता है 1/2। सो आंसर इज -1/2। आंसर इज -1/2। ठीक है जी, इसका आंसर तो -1/2 आ गया। कैलकुलेटर से निकाल लें, कैलकुलेटर में लिखें cos 90 इंटू cos 30 माइनस ब्रैकेट लगा दीजिएगा, खुदारा ब्रैकेट लगा दीजिएगा वरना आंसर गड़बड़ आएगा, और sin 90 इंटू sin 30, आंसर -1/2 आएगा। ठीक है जी, उसके अलावा इर्तिसा ने एक और बताया, और ये कह रही हैं इन रेडियस, एक मिनट, सारे ही आगे शायद, अब बाकी ना ही लिखे। वरीशा ने किया था जी, इन रेडियस स्मॉल आर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू। तो इन रेडियस स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है? इन रेडियस स्मॉल आर जो है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। ठीक है जी, ये हमारे पास है इन रेडियस स्मॉल आर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। ठीक है जी, ये एमसीक्यू भी हो गया, 1 2 3, चौथा भी है।
इफ कॉट इज लेस देन ज़ीरो, कॉट थीटा जो है वो लेस देन ज़ीरो है, और कॉस थीटा जो है वो क्या है, कॉस थीटा भी लेस देन ज़ीरो है, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये तो हम इस तरीके से कहते हैं ना कि कॉट लेस देन ज़ीरो, कॉट लेस देन ज़ीरो का मतलब टेन लेस देन ज़ीरो, टेन लेस देन ज़ीरो, टेन नेगेटिव कहाँ होगा, टेन नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, टेन नेगेटिव होगा चौथे क्वाड्रेंट में। कॉस लेस देन जीरो, कॉस लेस देन जीरो का मतलब कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव जो है वो यहाँ पर होगा और कॉस नेगेटिव जो है वो यहाँ पे होगा। इसका मतलब है जो दोनों आ रहे हैं कॉमन वो यहाँ पे है। टेन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव कॉस नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है जी। उसके बाद आयुष्मा ने कहा द इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, वो हमने कर लिया। फिर सुनैना ने भी इन रेडियस वाला कह दिया, वो भी कर लिया। तो बस शायद चार ही होंगे, ऐसे ही है, ये चार ही हैं। ठीक है जी, लारेब कह रही है यही चार हैं, तो चले जी। ये फोर हमारे पास थे 2019 में, ये भी हो गए सॉल्व। ठीक है जी, सो दी एंड। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के जो एमसीक्यूज थे वो हुए। एंड अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चैप्टर 1 हमारे पास सेट्स का है। सेट्स में से क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आया पेपर में, एमसीक्यूज ही आ जाता है। और वो अब 2 मार्क्स का है तो लाजमी एक या दो एमसीक्यूज, एक आध एमसीक्यूज सॉल्व करने का आपको मिलेगा ही। ठीक है, और जर्नल एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो चलेगी, अब चलते हैं यहाँ पे। साइज सही है जी, फॉन्ट साइज ज़रा चेक कर लीजिएगा, नज़र आ रहा है, जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलें, शायद सही होगा। तो अब ज़रा देखते हैं इसको, क्या है हमारे पास सेट। सेट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, तो डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास चीज़ें जो है वो हमें सेट में मिल रही हैं। तो सेट में हमारे पास सबसे पहले देखिएगा, कह रहे हैं कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो नल है, देन ए एंड बी इज कॉल्ड, ए एंड बी आर कॉल्ड डैश सेट्स। ए और बी जो है वो कैसे सेट्स हैं, जरा देखिएगा। देखिए, अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल है तो इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन नल है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे सेट्स कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल। अगर दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, अगर दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर कोई भी एलिमेंट दो सेट्स का कॉमन ना हो तो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। अच्छा जी, डिसजॉइंट सेट यहाँ लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग सेट भी लिखा हुआ है, जरा इनको देख लेते हैं। सिंगलटन सेट भी लिखा हुआ है, नल सेट भी लिखा हुआ है। जरा देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, चारों को ही देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट के बाद जो है वो ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं जनाब, इन जर्नल हम कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी। दो सेट का इंटरसेक्शन लिया और कुछ आंसर आ गया। बेसिकली ओवरलैपिंग सेट में होता क्या है, हम ये कहते हैं इफ टू सेट्स हैविंग
सम कॉमन एलिमेंट्स। कुछ कॉमन एलिमेंट हो, अगर दो सेट में कुछ कॉमन एलिमेंट हो कुछ, ठीक है। अच्छा कोई भी सेट किसी दूसरे का ना वो नहीं होना चाहिए, सब सेट नहीं होना चाहिए। तो सम कॉमन एलिमेंट का मतलब है कुछ ही कॉमन है, वो होगा भी नहीं बट फिर भी लिख देते हैं। अगर दो सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो वो फिर कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट, मगर कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। लेट सपोज हम ये कहें कि ए हमारे पास जो है वो है ए बी, बी जो है वो हमारे पास है बी सी डी, और सी जो है वो हमारे पास है सपोज बी। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है, ए और बी ओवरलैपिंग है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। अगर यूनियन लेंगे तो कोई भी एक सेट आएगा, ये सी का मतलब ये वाला सी सेट नहीं है, तो ख्याल रखिएगा। कुछ भी अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पे आंसर जो है वो क्या आएगा, बी आ जाएगा। अच्छा वैसे तो वो सी बन रहा है, ये आप गड़बड़ ना हो जाए, एक मिनट, यहाँ कुछ और लिख दें आप, इससे नहीं, ये या यहाँ पर हम ये कहें कि सी, सी का मतलब है एनी सेट, वही सभी सेट है जी। ये आप ये ना सोचेंगे ये वाला आ गया, यहाँ हम चेंज कर देते हैं, यहाँ सपोज इसको ए कह देते हैं, ठीक है। ए और बी ओवरलैपिंग सेट है, ए और बी ओवरलैपिंग सेट है, ए और बी ओवरलैपिंग सेट है, इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी डी है, तो दोनों में बी कॉमन है। कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। इसी तरीके से बी और सी कैसे सेट होंगे जी, मेरा कोई बताएगा? बी और सी कैसे सेट है, कोई बताएगा? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, दो सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो डिसजॉइंट। अरुष्मा ने कहा डिसजॉइंट, ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा अरुष्मा आपने, ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ए एंड सी आर नॉट ओवरलैपिंग, क्योंकि सी इज द सबसेट ऑफ ए। सी ए का सबसेट है। सर ओवरलैपिंग दोबारा बता दें, वरीशा अली कह रही हैं ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि दो सेट्स के दरमियान में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, मगर कोई भी एक सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए में है ए बी, बी में है बी सी डी। अब ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, बी कॉमन है, ए और बी में बी कॉमन है, ये दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है। अच्छा बी और सी में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट हो गया। ए और सी देखें कॉमन ए और सी में भी है, ए में ए और बी है, सी में ए है, दोनों में ए कॉमन है ना, मगर बेसिकली सी जो है वो ए का सबसेट हो गया, ये तो पूरे का पूरा ए के अंदर आ गया, तो ये ओवरलैपिंग नहीं कहलाएगा। ओवरलैप का मतलब है कि कुछ पोर्शन कॉमन होगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहा होगा। यानी अगर हम बात करें ना यहाँ पे, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर बात करें ए और बी की, तो ए और बी कुछ इस तरीके से होगा कि ये हमारे पास जो है वो ए है,
और ये हमारे पास जो है वो बी है। ये वाला पोर्शन इसका ओवरलैप हो रहा है, कुछ पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, अगर ए और सी की बात करें तो ए और सी में तो मसला ये है कि ये हमारे पास जो है वो ए है और सी बेचारा इसके अंदर ही है, पूरा का पूरा अंदर ही आ गया। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, ए में एलिमेंट है ए और बी, सी में एलिमेंट है ए। तो ए में आगे ए और बी दोनों, और सी में ए और सी पूरा का पूरा ए में चला गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ए में जो है वो ए और बी है, और बी में ये ए, ये बी और ये सी और डी। तो ए में है ए बी में है बी सी डी, ओवरलैप सिर्फ बी। तो कुछ एलिमेंट अगर कॉमन होते हैं, इस तरह का सेट जो है वो ओवरलैपिंग कहलाता है। और बी और सी की बात करें तो बेचारे दोनों दूर दूर हैं, इसमें बी सी डी है, उसमें ए है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। ओवरलैप सेट इस तरह के सेट कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास था नल सेट। नल सेट तो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट को नल सेट कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंगलटन सेट, उसके बाद हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जनाब, a set having only one element। एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वो कहलाता है सिंगलटन सेट। एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। ये क्या नल सेट है? क्या ये नल सेट है? कोई बताएगा? क्या ये नल सेट है? किसी ने तो बताया, मैसेज में जवाब दिया, दो आंसर आ गए। सुनैना कह रही है ये फाई है। जी बिल्कुल ठीक है। रुष्मा कह रही है नो। सो एग्जैक्टली दिस इज अ सिंगलटन सेट। ये कहलाएगा सिंगलटन सेट बिकॉज ये सेट एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, जो सुनैना ने कहा कि वो फाई है, तो फाई कंटेन कर रहा है। ठीक है ना जी? दिस सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट फाई। ये सेट एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है फाई। नल सेट के लिए या तो खाली दो ब्रैकेट्स लगेंगी या खाली फाई का सिंबल होगा ना, नल सेट को तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना जी? सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अब जरा चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर हमारे पास। सो ठीक है जी, ये ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट होगा। द सेट, एक सेट है जिसमें फाई है और सेट में ए है, इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट सेट है, ऐसे सेट हैं जिनमें एक ही एलिमेंट है। मीटिंग एंड करके आते हैं, मीटिंग एंड करके आते हैं, मीटिंग एंड करके आ रहे हैं।